मोदी इन देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष का किया गया स्वागत। पीएम मोदी का कहना है कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट आत्मनिर्भर भारत के लिए समृद्ध गुजरात की परिकल्पना के साथ नई ऊंचाइयां हासिल करता रहेगा। पीएम मोदी ने बुधवार को गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन किया। 10 से 12 जनवरी तक सम्मेलन 10वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय गेटवे टू द फ्यूचर है। सम्मेलन में 34 देश और 16 संगठन शामिल होंगे। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यूएई की राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेटर फियाला, मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप जेसिटो न्यूसी, टिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्टा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में शामिल हुए। गुजरात की आधी ग्रीन एनर्जी पैदा करेगा रिलायंस, मुकेश अंबानी। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि गुजरात की ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में अगले 10 वर्ष तक रिलायंस निवेश जारी रखेगा। 2030 गुजरात की आधी ग्रीन एनर्जी पैदा करेगा रिलायंस, मुकेश अंबानी। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि गुजरात के ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में अगले 10 वर्ष तक रिलायंस निवेश जारी रखेगा। 2030 तक गुजरात की ग्रीन एनर्जी खपत का करीब आधा हिस्सा रिलायंस उत्पादित करेगा। उन्होंने कहा है कि रिलायंस ने जामनगर में 5000 एकड़ में धीरू भाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स का निर्माण शुरू कर दिया है। अंबानी ने कहा कि इससे बड़ी संख्या में ग्रीन नौकरियां पैदा होगी और ग्रीन प्रोडक्ट और सामग्री का उत्पादन संभव होगा, जो गुजरात के हरित उत्पादों को अग्रणी निर्यातक बना देगा। गुजरात अपनी मृत भूमि और कन भूमि बताते हुए मुकेश अंबानी ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में रिलायंस ने देश में करीब 12 लाख करोड़ का निवेश, इसमें से 1/3 से अधिक का निवेश अकेले गुजरात में किया गया। 7 करोड़ गुजरातियों के सपने पूरे करने के लिए रिलायंस कोई कसर नहीं छोड़ेगा। पीएम मोदी की सोच, यह सम्मेलन मुकेश अंबानी। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सम्मेलन आज दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित निवेशक शिखर सम्मेलन है। इस तरह का कोई अन्य शिखर सम्मेलन 20 वर्ष तक जारी नहीं रहा है और मजबूती से आगे बढ़ रहा है। यह है पीएम मोदी के दूरदर्शिता की सोच। भारत बना दुनिया का तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार, तोशिहीरो सुजुकी। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में सुजुकी मोटर्स के प्रेसिडेंट तोशिहीरो सुजुकी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस समारोह में आमंत्रित होने पर मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। पिछले 10 साल में पीएम मोदी के मजबूत नेतृत्व में समर्थन से भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार लगातार विस्तार कर रहा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है। यूएई के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का संबोधन। यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के गांधीनगर में वाइब्रेंट समिट 2024 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। पीएम मोदी पहुंचे समिट में हिस्सा लेने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन का प्रदर्शन केंद्र में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में भाग लिया। विशिष्ट अतिथियों की पीएम मोदी के साथ तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेटर फियाला, मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप जेसिटो न्यूसी, टिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्टा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सामूहिक तस्वीरें खिंचवाई। मोदी के कुशल नेतृत्व का परिणाम, भूपेंद्र पटेल। वाइब्रेंट गुजरात समिट में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा, वासुदेव कुटुंबकम के एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के विचार को प्रधानमंत्री ने विश्व तक पहुंचाया। आज गुजरात ने विश्व व्यापार, वाणिज्य और औद्योगिक क्षेत्र में प्रमुख स्थान हासिल किया। यह पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है। 21वीं सदी की शुरुआत में कई चुनौतियों से घिरे गुजरात को तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट से आशा की नई किरण दिखाई थी। प्रधानमंत्री और यूएई राष्ट्रपति के द्विपक्षीय बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने मंगलवार को द्विपक्षीय बैठक की और दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ रही द्विपक्षीय साझेदारी का सराहना की।
अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं की मौजूदगी में भारत और यूएई के बीच 4 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें से एक गुजरात सरकार और दुबई स्थित बहुराष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स कंपनी डीपी वर्ल्ड के बीच हुआ करार शामिल है। मोदी और अल नहायन के बीच गत 7 महीने से भी कम समय में यह चौथी मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचने पर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति अबू धाबी के शासक मोहम्मद बिन जयाद को गर्मजोशी से स्वागत किया। महामहिम मोहम्मद बिन जयाद 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि है। विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने भी गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन एवं प्रदर्शन केंद्र में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में भाग लिया।